हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए अभी हम लोग 3D का क्वेश्चन मतलब 10-10 क्वेश्चन करेंगे हम लोग 3D का बिहार बोर्ड का। आज कंप्लीट कर देते हैं 3D वाला ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो जो बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में हमेशा रिपीट किए जाते हैं वो सब क्वेश्चन। ठीक है, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, जेड अक्ष की दिक्कोजाएं होती हैं, क्या होती हैं? तो देखिए आप लोग को बताएं कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष का बात किया जाए। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष। ठीक है, तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा एक्स अक्ष का दिक्कोजिया होता है 1 0 0, वाई अक्ष का दिक्कोजिया होता है 0 1 0 और जेड अक्ष का दिक्कोजिया होता है 0 0 1। ये दिक्कोजिया होता है। तो ये क्या पूछ रहा है? जेड अक्ष की दिक्कोजाएं होती है। ये क्या पूछ रहा है? जेड अक्ष की दिक्कोजाएं। तो जेड अक्ष की दिक्कोजाएं इसमें कौन है? जेड अक्ष की दिक्कोजाएं 0 0 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आप लोग ये तीनों याद रखिएगा। एक्स अक्ष का दिक्कोजिया क्या होता है? 1 0 0। वाई अक्ष का दिक्कोजिया क्या होता है? 0 1 0 और जेड अक्ष का दिक्कोजिया 0 0 1 होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए ध्यान में रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां दिया हुआ है दो सरल रेखाओं के दिक् अनुपात। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, दो सरल रेखाओं के दिक् अनुपात L1 M1 N1 और L2 M2 N2 है। यानी इंग्लिश में आप लोग देख रहे हैं, इफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइन्स आर गिवन। डायरेक्शन रेशियो है, दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो है L1 M1 N1 और L2 M2 N2। इसमें हिंदी में बोला जाए तो दो रेखाओं के दिक् अनुपात L1 M1 N1 L2 M2 N2, दोनों सरल रेखाएं परस्पर लंब है, यानी दोनों लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है। तो बोल रहा है परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या होता है? तो देखिए बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली जब दो लाइन देखिए दो लाइन का यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो दिया है, यानी दिक् अनुपात दिया है, ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है, डायरेक्शन रेशियो है तो L1 L2 प्लस M1 M2, ठीक है, अब प्लस N1 N2, अब बाई रूट अंडर L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर होता है, और रूट अंडर L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। अब बात ध्यान समझिएगा, इसमें क्या है, हम यहां बोल रहे हैं कि यहां जो दिया हुआ है उसको उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये दिक् अनुपात, यहां पर दिक्कोजिया नहीं यहां बोल रहा है, L1 M1 N1 को दिक् अनुपात बोल रहा है, L2 M2 N2 को क्या बोल रहा है? दिक् अनुपात बोल रहा है। तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकालने का फॉर्मूला ये होता है cos थीटा इक्वल टू इतना। ठीक है, अब इसका मान 1 मत लिख दीजिएगा क्योंकि ये L1 M1 N1 को दिक् अनुपात बोल रहा है, यानी डायरेक्शन रेशियोज बोल रहा है। तो बोल रहा है कि ये दोनों लाइन दोनों सरल रेखाएं परस्पर लंब होंगी, यानी बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। इफ तो परपेंडिकुलर होगा तो थीटा की जगह पर 90 रख दीजिए। जब थीटा की जगह पर 90 रख दीजिएगा तो cos 90 क्या हो जाएगा? 0। और जब cos 90 यहाँ पर थीटा की जगह 90 है तो cos 90 0। तो जब ये 0 हो जाएगा तो नीचे वाला इधर सब जाके 0 हो जाएगा, यानी बचेगा कितना? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। एकदम सिंपल, आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। जब दो रेखाएं लंब होंगी तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। यानी कौन सा ऑप्शन हो रहा है बच्चा? देखो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये बी मत मार दीजिएगा, ठीक है, ध्यान से देख के। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए ध्यान समझिएगा, तो इसमें एक एक्स्ट्रा टॉपिक जानिए कि अगर इसके द्वारा निरूपित दोनों रेखाएं समानांतर होती, अगर ये दोनों पैरेलल होता तो होता L1 बाई L2 बराबर M1 बाई M2 बराबर N1 बाई N2 होता। ये बात आप लोग ध्यान में रखिए, जब दोनों समानांतर होता है, जब लंब होता है तो ये होता है। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव के लिए दोनों ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, इसमें देखिए यदि किसी रेखा का दिक् अनुपात A, B, C हो तो इसकी दिक्कोजिया क्या होंगी? देखिए ध्यान समझिए, यहां पर बहुत सारा प्रीवियस ईयर आप लोग का जो क्वेश्चन बैंक आप लोग लेते हैं उसमें गलत आंसर दिया हुआ है। इसका एक सही आंसर क्या है वो ध्यान में रखिए। जब A, B, C अगर दिक् अनुपात हो, यानी डायरेक्शन रेशियो हो, यदि किसी रेखा का दिक् अनुपात A, B, C हो तो इसकी दिक्कोजियाएं होंगी। यानी यदि A, B, C डायरेक्शन रेशियो है, ये क्या है? डायरेक्शन रेशियो यानी दिक् अनुपात है, तो डायरेक्शन कोसाइंस L का फॉर्मूला होता है A बाई रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। M का फॉर्मूला होता है B बाई रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। वैसे ही N निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा C बाई
रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां प्लस माइनस भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पर तब इसको कैसे लिखा जाता है सिंबल में, तो देखिए ऐसा तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसको लिखा जाता है ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को क्या लिखेंगे बच्चा, ध्यान से समझिएगा, रूट अंडर इसको सिग्मा ए स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो आप इसको लिखिएगा रूट अंडर सिग्मा ए स्क्वायर। तो रूट अंडर सिग्मा ए स्क्वायर का मतलब हुआ ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, तो यहां पर भी वैसा ही बी बाई यहां रूट अंडर इसको रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को सिग्मा ए स्क्वायर लिखिएगा। ठीक है, और यहां पर सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को सिग्मा ए स्क्वायर लिखिएगा। यानी कहने का मतलब ये है, अब ये जो ऑप्शन में है तो सही है, तो ए बाई रूट अंडर, तो देखिए कितना बच्चे क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, यहाँ सिग्मा बी स्क्वायर वाला मार देते हैं, सिग्मा सी स्क्वायर वाला, और वो भी ऑप्शन में होता है। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो गलत हो जाएगा कि नहीं, तो आप लोग मारिएगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए बाई रूट अंडर सिग्मा स्क्वायर प्लस कॉमा बी बाई रूट अंडर सिग्मा ए स्क्वायर और सी बाई रूट अंडर सिग्मा ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आप लोग देखिएगा क्वेश्चन बैंक में आप लोग आंसर मिलाते हैं, अच्छा है जो गेस पेपर है उसमें आंसर गलत दिया हुआ है इसका। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, जो टारगेट का आप लोग खरीदते हैं चाहे ब्रिलियंट का खरीदते हैं उसमें बहुत सारा में आंसर गलत दिया हुआ है, मिला लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसका आंसर इतना ही होगा। ठीक है, हाँ ये वाला मत मारिएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये वाला नहीं होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है एक सरल रेखा, मतलब एक जो लाइन है अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा से पास कर रही है, मतलब गुजर रही है, मतलब इफ ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा और इसके दिक को जाए एल कॉमा एम कॉमा एन है, मतलब उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस भी है यहाँ पर एल कॉमा एम कॉमा एन। तो देखिए अल्फा से पास कर रहा है तो इक्वेशन होता है एक्स माइनस अल्फा, और डायरेक्शन रेशियो कितना है एल, तो नीचे एल लिख दीजिए, और किससे पास कर रहा है बीटा से, तो वाई माइनस बीटा, और नीचे डायरेक्शन रेशियो एम लिख दीजिए, और फिर जेड माइनस गामा, अब बाई यहां डायरेक्शन कोसाइंस क्या है एन, तो यहां पर ये लाइन का इक्वेशन हो गया एक्स माइनस अल्फा बाई एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा बाई एन इक्वल टू जेड माइनस गामा बाई एन। ये बात ध्यान में रखिएगा। देखिए हम बता दे रहे हैं, कोई लाइन हो अगर वो x1 y1 z1 से पास करता हो और उसका डायरेक्शन रेशियो, मान लीजिए डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइंस भी दिया रहता है, मान लीजिए इसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाता है x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इक्वल टू जेड माइनस z1 बाई सी, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एल कॉमा एम को मानता, देखिए ये अल्फा बीटा गामा से पास कर रहा था, x1 की जगह पर अल्फा, y1 की जगह पर बीटा, z1 की जगह पर गामा, और ए बी सी यहाँ डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन कोसाइंस है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, यानी एक्स माइनस अल्फा बाई एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा बाई एम इक्वल टू जेड माइनस गामा बाई एन, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि दो रेखाओं के दिक अनुपात L1 M1 N1 L2 M2 N2 है, तो यह दोनों सरल रेखाएं समानांतर होंगी यदि, यानी देखिए इंग्लिश में पढ़िए तो, इफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइंस आर L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2, मतलब दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि वो दोनों पैरेलल कब होंगे, जब पैरेलल होंगे तो अभी तो बताया है कंडीशन L1 बाई L2 इक्वल टू M1 बाई M2 इक्वल टू N1 बाई N2, पैरेलल होता है तो दो लाइन ना है, तो यहां पर कौन सा कंडीशन सही हो जा रहा है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि देखिएगा कोई रेखा धनात्मक नियामक अक्षों के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, तो यानी इफ ए लाइन मैक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी मेरे कहने का मतलब, तो व्हिच ऑफ फ्लोइंग इज ट्रू, मतलब कौन सही हो रहा है तब, तो देखिए यानी जब कोई रेखा अल्फा बीटा गामा के साथ मतलब एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, तो हम लोग कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को क्या बोलते हैं, दिक को यानी डायरेक्शन कोसाइंस। आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा, जैसे हम यहाँ अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो कोई लाइन है, मान लीजिए कोई लाइन है, तो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा, तो इसका डायरेक्शन कोसाइंस होता है एल इक्वल टू कॉस अल्फा, ठीक है, एम इक्वल टू कॉस बीटा, ठीक है,
और एन इक्वल टू होता है कॉस गामा। ये डायरेक्शन कोसाइंस होता है यानी दिक कोजिया होता है। इन तीनों में रिलेशन होता है, संबंध होता है। क्या होता है? तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, ये यानी कॉस स्क्वायर अल्फा अब प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, हम सब रिलेशन लिख दे रहे हैं यहाँ पर। पहला तो आप लोग ये भी रिलेशन याद रखिएगा यहाँ पर कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, अगर एल एम एन दिक को दिया है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, पहला। दूसरा, एल के जगह पर कॉस अल्फा रख दीजिएगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसका भी वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान 1 होता है। फिर अगर साइन में बदलिएगा तो हो जाता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा अब प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 2 हो जाता है। इन सभी कॉस को साइन में बदलिएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां आपका आंसर हो जा रहा है, कॉस में तो दिया नहीं है तो साइन में ही दिया है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 2, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। यहां पर 7 एक्स अक्ष की दिक को ज्या होती है, जो कि अभी बताए हैं। एक्स एक्सिस का दिक को ज्या क्या होता है? 1 0 0। तो यहाँ 1 0 0 कौन है? यहाँ पर ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का बात करते हैं। यदि एल कॉमा एम कॉमा एन एक सरल रेखा की दिक को ज्या है तो, यानी इफ एल कॉमा एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। देखिए उसी को पूछ दिया कि नहीं, अभी तो बता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदुओं, देखिए इतना और इतना के बीच की दूरी पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो ये पॉइंट मान लीजिए ये पहला पॉइंट है, तो ये x1 हुआ, ये y1 और ये z1, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया और ये z2। तो डिस्टेंस निकालना होता है तो लिखते हैं डिस्टेंस निकालना दोनों के बीच का, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर अब प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर यानी -5 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं रूट अंडर, तो देखिए 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, -1 माइनस 3 -4, तो -4 का स्क्वायर 16 और -5 -7 -12 और -12 का स्क्वायर 144, तो 144 हो गया, ही 25 हो गया, यानी 169, रूट अंडर 169 यानी 13 आ जाएगा। यानी दोनों जो पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हो गया 9 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, किसी सरल रेखा के दिक अनुपात 1,3,5 है तो इसकी दिक को ज्या है। मतलब अगर किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियोज दिया है 1 3 5 तो इसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है? तो अभी बता है डायरेक्शन कोसाइंस एल इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे कर लीजिए, सिंपल है। एम इक्वल टू कितना? तो 3 बाई रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे निकाल लीजिए। एन इक्वल टू 5 बाई रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, सिंपल। तो देखिए यानी 5 का स्क्वायर कितना हो गया आपका? 25 यहाँ पर हो गया तुम 26, यहाँ 26 9 35 यानी रूट अंडर 35। तो आ गया डायरेक्शन कोसाइंस पहला 1/√35। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर 3/√35 और फिर 5/√35, ये आ गया आपका। तो 1/√35, 3/√35, ठीक है, और 5/√35 यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन ए सही है। ठीक है बच्चा लोग, अभी हम मतलब पार्ट वाइज अभी ही कंप्लीट कर देते हैं। 10 मिनट अभी वीडियो अपलोड कर देते हैं इसको, और 10 क्वेश्चन है इसमें, फिर 10 क्वेश्चन का तुरंत अपलोड करेंगे। ठीक है।